क्या ये सॉफ्ट लेदर इस ब्रिक को डिस्ट्रॉय कर सकता है? यह है दुनिया का पहला ऑब्जेक्ट जो साउंड बैरियर तोड़ सकता है और मैं इसे मास्टर करने वाला हूँ। पहले मुझे लगा ब्रिक को तोड़ना इजी होगा, लेकिन पूरे 10 मिनट तक इस पर निशाना भी नहीं लगा, और जब निशाना लगा भी तब भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार मुझे पहले की तरह फेल नहीं होना था। शायद ये मेरे लिए एक इम्पॉसिबल जर्नी जैसी थी, या फिर इसकी एक सीक्रेट टेक्निक थी जो कैसे भी करके मुझे अचीव करनी थी। ये पावरफुल तो थी, लेकिन सही टेक्निक से चलाने पर, जिसके बाद मैं इसे इनसेन टारगेट्स पर ट्राई करूंगा। पहले ये इजी टारगेट्स फिर हार्ड होते जाएंगे, लेकिन इसे सीखना इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि इसने शुरू में मुझे ही टारगेट बना डाला। शायद इसे पुल नहीं करना था। इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से इससे ब्रिक तोड़ना मुश्किल था, और तभी मुझे इसके 2 रूल्स पता पड़े। पहला ये कि हाथ को ऐसे स्विंग नहीं बल्कि बॉडी के पास से ले जाना था, और दूसरा व्हिप साइड में नहीं बल्कि हमेशा पीछे होना चाहिए, जिसका रिजल्ट एक पावरफुल स्नैप और लेवल 1 कंप्लीट। पर क्या अब इससे कटाना स्टाइल में पेपर कट होगा? लेट्स सी हाउ इट गोस। मैं सच में इसमें बहुत ही बेकार था। कोई एम नहीं, कोई पावर नहीं, लेकिन इसका एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट था जो आगे पूरा गेम बदलने वाला था। थोड़े अटेम्प्ट्स के बाद इस पर निशाना तो लगा, लेकिन क्लीन कट नहीं हुआ। इसे फिर सेटअप किया, नहीं किया। हाँ, एक बलून निपटाना जरूरी था ताकि आगे के हार्ड टारगेट्स भी डिस्ट्रॉय हो। इसलिए फिर ट्यूटोरियल से इसकी सही टेक्निक और एक गलती पता पड़ी। मुझे सेंटर से नहीं, इसे एंड से होल्ड करना था, और पावरफुली चलाने के लिए पहले इसे पीछे थ्रो करना था, फिर सही टाइमिंग पे रिस्ट फ्लिक, और बाकी काम व्हिप कर देगी। ये टेक्निक का पहले इस पर ट्राई किया, जो आगे नहीं बल्कि मेरे पीछे पावर दिखा रहा था, पर इवेंचुअली ये तो हिट हो गया, लेकिन बलून पॉप करना मुश्किल लग रहा था। मुझे यहाँ कोई आइडिया नहीं था कि मैं व्हिप का सबसे बड़ा सीक्रेट अनलॉक करने वाला हूँ। फ्रंट से नहीं हुआ तो मैंने साइड से करके देखा, लेकिन फेल। यहाँ हिट तो हुआ, लेकिन विदाउट एनी पावर। इतनी तेज लगने पर भी ये बलून फूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुश्किल लग रहा है यार ये। लेकिन तभी मुझे कुछ रियलाइज हुआ। ओके, इसकी सही टाइमिंग के लिए इसका पीछे जमीन से टच होते ही मुझे फ्लिक करना था, क्योंकि जल्दी फ्लिक करने से ऐसा होता है। और फिर इसे सही टाइमिंग से फ्लिक करते ही फाइनली ये बलून टारगेट कंप्लीट हुआ। लेकिन क्या ये 10x मजबूत कैन पॉप होगा? बलून फूटने का सीक्रेट और इस व्हिप की पावर का सीक्रेट इस लूप में छुपा था। जब इस व्हिप में लूप नहीं बना तब इसमें पावर नहीं आई, और जैसे ही लूप बना एक पावरफुल शॉट लगा। ये लूप छोटा होते होते स्पीड बढ़ाता है, जिससे पावर आती है, और ये क्रैकर साउंड की स्पीड से भी तेज जाता है, जिससे एक सुपर लाउड सोनिक बूम की आवाज आती है। लेकिन मेरे लिए ये सीखना पेनफुल होने वाला था। पहले रैंडमली स्विंग किया, लेकिन साउंड बैरियर तो क्या, मैं यहाँ खुद को ही तोड़ने के फिराक में था। भाई डिमंटन हो गया। ट्यूटोरियल से फॉरवर्ड क्रैक के बारे में पता पड़ा, जिसमें हाथ को 90 डिग्री ले जाकर फ्लिक करना था, लेकिन ये भी करने से कोई फायदा नहीं, भले ही फिर कितना भी दम लगा लिया हो। ये सोनिक बूम टॉवल व्हिप से ही सही था। यहाँ मुझे बस फेलियर और सैडनेस ही हाथ लगी, और तभी इतने फ्रस्ट्रेशन के कारण मैंने बेसिक स्विंग से खुद को हिट कर लिया, जो पेनफुल तो था, लेकिन अभी रुक जाऊं इस लायक नहीं। इतने सारे तरीकों से ट्राई करने पर एक से ये हुआ, जिसके बाद मैंने वैसे ही फ्री ट्राई किया, लेकिन इस बार मैंने खुद को तेज हिट कर लिया। Oh, I'm gone. सोनिक बूम के चक्कर में बहुत मार लिया खुद को यार। सोनिक बूम पे फिर आऊंगा, लेकिन पहले मीडियम टारगेट्स पे आते हैं। अगर फ्रूट्स हिट हुए तो कैन तोड़ने की उम्मीद आएगी। बनाना पर ट्राई करने से तो निशाने लग ही नहीं रहे थे, शायद टारगेट छोटा था इसलिए। और जब निशाने लगे भी तो ये कट नहीं हुआ बल्कि ग्रैब होने लगा। फिर ये व्हिप के लिए मैंने इसे पील करके आसान बना दिया, जिसके बाद फिर दूसरे ही अटेम्प्ट में फाइनली दिस हैपेंड। मैं उस मोमेंट में खुश तो था, लेकिन चीटिंग करके मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए फिर एप्पल पे ट्राई किया, जो आगे सबसे टफ होने वाला था, क्योंकि पहले तो स्टैंड गिरने लगा, तो पत्थर की हेल्प ली, दिस विल होल्ड इट, और वर्टिकली इसे हिट करके देखा। लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत ही बेकार थी। शायद मैं इस व्हिप को मास्टर करने के लिए बना ही नहीं था। फिर इसे साइड क्रैक करके देखा, लेकिन अब इसे थोड़ा भी कट कर पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। दिस इज नॉट वर्किंग मैन। पत्थर जुगाड़ फेल, तो इसे ग्राउंड पर रखा, और उसके बाद आई वेंट एक्सट्रीम। फेल होने के डर से मैं बिना सोचे इसे हिट करते गया। ये व्हिप सिर्फ धूल उड़ाने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाई। शायद कभी कभी थोड़ा ब्रेक जरूरी होता है, क्योंकि बाद में स्लोमो देखने पर पता लगा कि टारगेट नीचे होने के कारण व्हिप में लूप ही नहीं बन रहा था, तो ये टारगेट कैसे ही डिस्ट्रॉय होता। लेकिन मुझे उस समय ये गलती रियलाइज ही नहीं हुई, और मुझे गिव अप करना पड़ा, क्योंकि ऐसे सिर्फ व्हिप ही डिस्ट्रॉय हो रही थी। उस दिन एक्यूरेसी और पावर में फेल होने के बाद मैंने एक इंटेंस ट्रेनिंग शुरू की। पहले ये बॉटल लगाई, जिसमें 5 निशाने लगातार लगाने थे। शुरू की कुछ निशाने लगे ही नहीं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस से ये हुआ।
4, last one, 5. अब चाहे वो स्टेबल टारगेट हो या मूविंग टारगेट, दोनों ही एक्यूरेटली और पावरफुली हिट हो रहे थे, जिसके बाद ये टारगेट को भी कंसिस्टेंटली एम करके डिस्ट्रॉय करने लगा। भले ही अब कितना भी छोटा टारगेट हो, आई वॉज किलिंग इट। मैं इससे अब हर एक बार पावर के साथ निशाना लगा पा रहा था, भाई जिससे मुझे फिर से एक उम्मीद आई। फर्स्ट डे वाला पेपर टारगेट को भी अब मैं क्लीन कट कर पा रहा था, जिसके कारण और मोटिवेशन आया। पर क्या मैं एक कैन के लिए रेडी था? उससे पहले एक आखिरी ट्रेनिंग, जिसमें बिना कैंडल को टच करे इसे ब्लो करना था। पहले तो इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि फ्लेम को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। शायद स्पेस कम थी, इसलिए गेट ओपन करके फिर ट्राई किया, जिसके बाद फ्लेम को फर्क पड़ा और मुझसे कैंडल बुझ पाई, लेकिन हिट करने से। इससे मेरी एक्यूरेसी तो कंफर्म्ड थी, लेकिन प्रिसीजन नहीं। इतनी स्पीड के बाद भी ये पूछना मुश्किल था। हर बार ये ब्लो होते होते रह गई, लेकिन तभी अगले ही अटेम्प्ट में फाइनली ये हुआ। और अब तो मैं पूरा रेडी था इस कैन को फोड़ने के लिए। यही सोच के मैंने शुरू किया। मैं इसे एक्यूरेटली हिट तो कर रहा था, लेकिन फिर भी ये कैन ब्लास्ट ही नहीं हुआ। इसे पूरी पावर से मार के देख लिया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और अब ब्रिक तोड़ना भी इम्पॉसिबल लगने लगा था। पहले लगा कैन मूव होने के कारण नहीं फूट पा रहा होगा, इसलिए यहाँ लगाया और इतनी बार हिट करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे नीचे रखा, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कैन डिस्ट्रॉय होने की जगह वीप का क्रैकर ही डिस्ट्रॉय हो गया, और मुझे अब इससे ब्रिक टूटने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं इसे गिव अप नहीं करता, और अभी सोनिक बूम सीखना भी बाकी था, जो कि मुझे महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि सोनिक बूम के लिए मैं इसे पावरफुली चलाते गया, लेकिन साउंड बैरियर टूटने की आवाज ही नहीं आई। और तभी मैंने टॉवेल व्हिप टेक्निक को याद किया, जिसके बाद फाइनली इस व्हिप से सोनिक बूम निकलना शुरू हुआ। यहाँ मुझे सिर्फ टेक्निक की जरूरत थी। भले ही फिर वो फ्रंट क्रैक हो, सही टेक्निक के बाद साउंड बैरियर ब्रेक होने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने पावर भी इंक्रीज की, कुछ बुरा हुआ। इसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि व्हीप को भी पूरा डैमेज कर दिया। लेकिन अब एक काम अधूरा था, इसलिए इसे टेम्पररी फिक्स किया। और इस जर्नी में इतना फेल होने के बाद भी बिना उम्मीद के मैं फिर वहां पहुंचा। भले ही ये फिर इम्पॉसिबल क्यों ना हो, मैं ट्राई करते गया। भले ही पूरा पागलपन लगे, मैं ट्राई करते गया। लेकिन इस छोटे से पार्ट के अलावा कुछ भी नहीं टूटा। पर मेरे लिए ब्रिक तोड़ना जरूरी था, भले ही फिर वो ये क्यों ना हो। या तो ये बचेगा या फिर ईट बचेगी। मैंने फिर से शुरू किया, लेकिन हर बार की तरह कोई भी रिजल्ट नहीं। शायद लाइफ में कुछ भी पाने के लिए हम ऐसे ही एफर्ट्स डालते रहते हैं, जहां हमें भले ही कोई भी रिजल्ट ना दिखे, लेकिन हर एक ट्राई हमें उसके करीब लाता है। और उसी के कारण एक ना एक बार फाइनली हमारा टारगेट अचीव होता है। ये वीडियो अपने दोस्त को जरूर शेयर करना, और टॉवेल व्हिप वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो अभी देखो।